अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इंडियन शेयर होल्डर्स के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए, इंडियन बाज़ारों के लिए, इंडियन व्यापारियों यानी बिजनेसमैन्स के लिए, कंपनी ओनर्स के लिए और आम जनता के लिए 15 अगस्त 2025 को लाल किले की दीवार से भारत देश के प्रधानमंत्री ने जो अनाउंसमेंट किया है उससे ज़बरदस्त ग्रोथ आने वाली है। बहुत बड़ी हमारे लिए गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ ये है कि देखो, जिस जीएसटी को लेकर पूरे देश में एक बवाल मचा हुआ था, जिस जीएसटी की वजह से बहुत सारे लोग देश से बाहर के सफ़र कर रहे थे, जिस जीएसटी की वजह से बहुत सारे लोग नई चीज़ें ख़रीदने से कतरा रहे थे, जिस जीएसटी की वजह से बहुत सारी चीज़ों के प्राइस बढ़ चुके थे, अब गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि जो 28% वाली जीएसटी थी उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा और 18% वाली भी जो जीएसटी है उसमें से 99% जो चीज़ें हैं उसको 5% के ऊपर लाया जाएगा और जो 1% है वो 12% हो जाएगी। मतलब 28 और 18% पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। अब जीएसटी में रहेंगे सिर्फ 3 स्लैब, एक रहेगा 5% का, दूसरा रहेगा 12 का और तीसरा उसको बढ़ा दिया गया है और वो है 40% वाला। अब जो 40% वाला है ना, वो बहुत अच्छा की गवर्नमेंट ने। मैं ख़ुद इस चीज़ के अंदर गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करता हूँ। रीज़न उसका ये है कि उसमें जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स है, गुटखा है, गुटखे के अलावा तंबाकू है, मतलब जो फजूल चीज़ें हैं, फजूल ख़र्ची वाली चीज़ें हैं, फजूल खाने वाली चीज़ें हैं, ये ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं। जैसे सिगरेट है, जैसे उसके अलावा बाकी और बहुत सारी चीज़ें जो आती है जो लोगों के ज़रूरत की चीज़ नहीं है, वैसे चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने 40% का जो जीएसटी लगाने का फ़ैसला किया है वो बिल्कुल सही है। लेकिन उसके अलावा बाकी जो 28% का जीएसटी ख़त्म करके 18% का ख़त्म करके उसको 12% तक जो लेकर गवर्नमेंट आई है ना, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो आम कंज्यूमर्स है, जैसे मिसाल के तौर पे आप कार ख़रीदने के लिए जाते थे, अब वो आपके एक ज़रूरत की चीज़ है, अब उस ज़रूरत की चीज़ के ऊपर अगर आपको 18% जीएसटी देना पड़ता है। जैसे अभी आप लोग जानते हैं कि पिछले महीने ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हुंडई की जो कार ख़रीदा हूँ। अब उस कार के अंदर आप देखोगे तो कार का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 10 लाख रुपये है। अब वो 10 लाख की जो कार आपको मिल रही है, उस 10 लाख की कार पे ऑलरेडी कंपनी ने गवर्नमेंट को 18% का जो जीएसटी है 1,80,000 रुपये अदा कर दिए हैं। अब जब गवर्नमेंट उस पर जीएसटी कम कर देंगी, मिसाल के तौर पे 5% का जीएसटी आ जाता है, तो जो आम ख़रीदार है उसको एक्स शोरूम जो है उसी कार का 8 लाख और समथिंग लाइक दिस ऐसा उसको पड़ेगा। इसी तरीके से जीएसटी कम हो गया। अच्छा, मान लो अगर 12% भी हो जाता है कार के ऊपर, तो भी अगर आप देखेंगे 1,20,000, तब भी 60,000 का फ़ायदा जो है आम कंज्यूमर को हो रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सारी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं। अब मुझे बताओ 5%, ये तो हम लोग सऊदी अरबिया के बराबर हो जाएंगे फिर, क्योंकि अभी नॉर्मली वहाँ पर भी 5% का जीएसटी है ना नॉर्मल चीज़ों के ऊपर। ऐसे ही फिर तो हम तो थाईलैंड और मलेशिया से भी नीचे चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी 7% का यानी टैक्स लगता है। तो ऐसा अगर देखा जाए ना, तो मैं समझता हूँ इससे तो इकोनॉमी को बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ मिलेगा। लोग नई चीज़ें ख़रीदेंगे और बल्कि उल्टा जो ग्लोबल यानी पूरी दुनिया भर के जो लोग हैं ना, वो तो इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। उनको लगेगा कि भाई इंडिया के बाज़ार में पैसा लगाओ, क्योंकि इंडिया में जीएसटी बहुत कम हो चुका है, इंडिया के अंदर चीज़ें सस्ती हो चुकी है। और सस्ती होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आम लोग जो है ना, आम लोग उनका ख़रीदी की तरफ रुझान बढ़ेगा। अभी जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो 12 लाख का स्लैब बनाया है टैक्स के लिए, अब इनकम टैक्स का जो 12 लाख का स्लैब बना है ना, तो उसका भी सबसे बड़ा फ़ायदा किसको हुआ? आम कंज्यूमर्स को हुआ। मिसाल के तौर पे अगर आपकी आमदनी पूरे साल भर में
10 लाख रुपये भी हो रही है, आप 10 लाख की कार भी अगर ख़रीद रहे हो, तब भी जो है ना 12 लाख से 12 लाख के अंदर जो है आपकी कमाई हुई है। वरना एक ज़माना ऐसा था कि शोरूम से मोटरसाइकिल ख़रीदने से पहले 10 मरतबा सोचना पड़ता था कि भाई अगर मैं शोरूम से नई मोटरसाइकिल ख़रीदूँगा तो पता नहीं इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए, क्योंकि उस टाइम पे इस तरह की दिक्कतें थी, तकलीफ़ें थी। मगर अभी वैसा नहीं है। अभी गवर्नमेंट जो है इस तरीके से पूरा दिल बड़ा करके लोगों को, आम लोगों के फ़ायदे के लिए इस तरीके के कानून लेकर आ रही है ना, तो उससे हमारा फ़ायदा है, हमने इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, अब इससे फ़ायदा किसको मिलेगा? शेयर मार्केट के अंदर भी इससे ग्रोथ आएगा। अभी जैसे कल मंडे है, मंडे को जब मार्केट ओपन होगा ना, तो मार्केट के अंदर आपको इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, और बिल्कुल मिलना चाहिए। ख़ास तौर पे वो सारी कंपनियां जिन कंपनियों के जीएसटी जो है कम हो रहे हैं, यानी जो जो उससे रिलेटेड है, जैसे एफएमसीजी कंपनियां हैं, खाने पीने का जो सामान बेचती है, जैसे नेस्ले है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, और इसी तरीके से जो है टाटा कंज्यूमर है, और दूसरी और भी बहुत सारी जो कंज्यूमर की कंपनियां हैं ना, ये सारी जो कंपनियां हैं, डाबर भी उसी के अंदर आती है। तो एफएमसीजी से जुड़ी हुई तमाम ही कंपनियों के शेयर्स को इससे फ़ायदा होगा। इसमें और भी वो सारे सेक्टर्स अब आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो, गवर्नमेंट किन किन सेक्टर्स के अंदर जो 18% है, 28% का जीएसटी कम करके उसको 5% में ला रही है, तो वो सारी कंपनियों को फ़ायदा होगा। अब अगर आपके पास में वो सारे कंपनियों के शेयर्स है, तो मैं समझता हूँ आपको उसको अगले 1 हफ़्ते के लिए होल्ड करना चाहिए। आपको ज़रूर उसमें 5 से 10% का ग्रोथ जो है अगले फ्राइडे तक मिलेगा। उसके बाद में फिर आपके मर्ज़ी की बात है, आप उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करना चाहते हो तो। लेकिन साथ में ये भी बता दूं कि मैं शेयर मार्केट के लाइन का एक्सपर्ट नहीं हूं, और मैं दरमियान में कोई भी अगर शेयर के नाम वगैरह लेता हूं, ये मेरी तरफ से आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम उनका नाम ले रहे हैं। तो इसके लिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, आप अपने पर्सनल रिसर्च के ऊपर बाय करें, सेल करें। तो ऐसे ही दूसरे भी जो सारे सेक्टर्स है, आप देखो उसके अंदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कौन सी कंपनियां हैं, जिन कंपनियों के रिज़ल्ट भी अच्छे आए थे, जिनके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, और उन कंपनियों का जीएसटी कम हो रहा है। मैं इस चीज़ की उम्मीद रखता हूं कि ज़रूर आपको वो शेयर प्रॉफिट देकर ही जाएंगे। अब उसके बाद अगली जो चीज़ है, अगली चीज़ ये है कि उसमें ऐसी और भी बहुत सारे ऐलानात जो है 15 अगस्त के स्पीच के अंदर किए गए हैं, तो उससे जो है ना देश के इकोनॉमी को ग्रोथ मिलने वाला है। तो बहरहाल असल जो मुद्दा था मेरा वो यही था कि भाई जीएसटी जो कम हुआ है उससे इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा, उससे शेयर मार्केट को ग्रोथ मिलेगा, उससे मार्केट के अंदर जो है ना और भी ज़्यादा, यानी उसके अंदर जो है लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट के अंदर। तो लिक्विडिटी बढ़ने से जो है आपके शेयर के प्राइजेस वगैरह भी बढ़ेंगे। तो इससे आपको सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आज संडे है, वैसे आज हमारी मजलिस भी रहेंगी इंशाल्लाह। हम मजलिस का नागा नहीं करेंगे, वैसे मैं सफ़र में हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि भाई मैं नेटवर्क में हूँ या नहीं, ये मैं 2-4 घंटे पहले ही चेक कर लेता हूँ। तो अगर मुझे अच्छा नेटवर्क मिल रहा है तो बिल्कुल हम मजलिस लेंगे इंशाअल्लाह। मजलिस का अपडेट भी हम आपको दे देंगे। तो बस आप तमाम लोगों से दुआओं की दरख्वास्त के साथ हम लेते हैं इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।